हाईकोर्ट की गोली बेंच ने एक मां द्वारा अपने बच्चे को लेकर लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। महिला का आरोप था कि उसके साथ ससुर और पति ने 7 साल के बेटे को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ है, जबकि उसका अपना फ्लैट है जहां वह अपने बच्चे के साथ आराम से रह सकती है। लेकिन कोर्ट ने जब महिला से उसकी आय के स्रोत के बारे में पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे सकी। कोर्ट ने उसे यह भी पूछा कि क्या वह इनकम टैक्स फाइल करती है, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने महिला के घर से बाहर रहने पर उसके बेटा घर में ही किसके सहारे रहेगा, जबकि फिलहाल वह अपने पिता और बुजुर्ग माता पिता के पास कहीं जाकर सुरक्षित है। इसलिए कोर्ट बच्चे का वेलफेयर और उसका भविष्य देखते हुए मां की याचिका को खारिज कर दिया है। ये WP लगा था माननीय न्यायालय ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो जो कि ये बच्चे की माता ने लगाया था। बच्चे की उम्र थी 7 इयर्स। तो बच्चा अपने दादा दादी और अपने पिता के पास और माता के पास रहता था। माता ने अपना अलग फ्लैट में अपना निवास बना लिया था। तो माता ये चाहती थी कि बच्चा दादा दादी से अलग होके और पिता से अलग होके मेरे कब्जे में आ जाए। तो इसलिए उस मैडम ने माननीय न्यायालय में एक WP फाइल किया था। WP में हैबियस कॉर्पस फाइल किया था कि अवैध रूप से मेरा बच्चा दादा दादी के कब्जे में है। माननीय न्यायालय ने उस पर सुना। रिस्पोंडेंट नंबर की तरफ से 4, 5, 6 की तरफ से मैं डॉक्टर अंजलि ज्ञानानी थी। तो उसमें माननीय न्यायालय ने 2 पॉइंटों पे निर्णय दिया अपना कि एक तो क्या वो सेल्फ डिपेंड नहीं थी, उसका कोई भी बिजनेस नहीं था, वो महिला आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी। पिता का जो व्यवसाय था उसमें वो होल्ड किए थी, जिसमें कि 3 बहनें थी, तीनों बहनों का शेयर था। माननीय न्यायालय ने ये क्वेरी किया पिटिशनर के एडवोकेट से, क्या आपने इनकम टैक्स पे किया है? तो उनकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया कि उन्होंने कभी भी इनकम टैक्स उसको पे नहीं किया था। और जब पिटीशन उन्होंने फाइल किया था तो पिटीशन में भी जो व्यवसाय था उसको वो नील लिखा था। तो माननीय न्यायालय ने 2 पॉइंटों पे किया। एक तो बच्चे का वेलफेयर देखा कि बच्चे का वेलफेयर दादा दादी और पिता के पास परिवार में, संयुक्त परिवार में बच्चे की परवरिश होगी। और माता जब उसको अकेले अपने पास रहेगी, वो जो भी शेयर वाला बिजनेस कर रही है वो जाएगी, तो नेचुरल है कि उसको लॉक करके जाएगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो माननीय न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि बच्चा जो पिता के पास है वैसा ही रहेगा। अगर उसकी माता उसकी कस्टडी के लिए अप्लाई करती है तो गार्जियन वार्ड एक्ट में फैमिली कोर्ट में जाए और वहाँ जो माननीय न्यायालय निर्णय दे उस हिसाब से। बाकी WP में जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि अवैध रूप से मेरे बच्चे को कब्जे में लिए, तो माननीय न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया।